हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? स्टडी अच्छी चलने लग रही है? आपके रिस्पॉन्स देखे मैंने। अच्छी बात है कि आप कमेंट करते हो, पढ़ के भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे जो है इंटरेक्ट करने लग रहे हैं एंड इट कीप मी मोटिवेटिंग और काम करने का थोड़ा सा और मन जो है रहता है। फिर एडिटिंग भी और अच्छे से होती है। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप जो भी वीडियो देखें उसके ऊपर कमेंट जो है ज़रूर करें, एक लाइक जो है वो कर दें। इसमें कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता है एंड यू विल गेट मोर गुड कंटेंट। ठीक है, वैसे तो हम पढ़ाते हैं ही अच्छा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, बट एनीवे लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है। हमने मेंडल के बारे में पढ़ा। वैसे मेंडल इज़ दी फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एक साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो करैक्टर है वो इस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं एंड उसने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने देखा था कि उसने 7 डिफरेंट करैक्टर के ऊपर जो है स्टडी की थी, पर्टिकुलरली 3 जो करैक्टर है उसके ऊपर हम भी जो है क्रॉस जो है करके देखेंगे कि उसने किस तरीके से स्टडी जो है की थी। बट मेंडल की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई, पी प्लांट के ऊपर उसने स्टार्टिंग में क्या देखा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक टोल प्लांट है एंड उसको क्रॉस करवाए किसी टोल प्लांट के साथ में, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? टोली प्लांट आना चाहिए, है ना। लेट्स से एक ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ यानी कि छोटा प्लांट है, उस छोटे प्लांट को क्रॉस करवाए किसी दूसरे छोटे प्लांट के साथ, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? इट इज़ एक्सपेक्टेड कि प्लांट जो है स्मॉल आना चाहिए। तो ये सभी इम्प्रिंट है, हमें बेसिकली जो है इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया जो है रहता है। बट क्या हो कि एक टोल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, अगर उन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करें तो टोल आएगा, ड्वार्फ आएगा? डाउट है, आ सकता है। लेट्स से सभी के सभी जो है टोल आ गई एंड जब उन टोल के बीच में अगर हम क्रॉस कराएं तो फिर क्या आएगा? लगता तो यही है कि टोल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेंडल है उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हुई, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि मेंडल ने जो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उस पी प्लांट के अंदर उसने स्टार्टिंग में एक तो ले लिया टोल प्लांट एंड एक उसने ले लिया ड्वार्फ प्लांट। तो ये एक टोल प्लांट हो गया और एक जो है ड्वार्फ प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये टोल प्लांट है, प्लांट कौन सा है? पी प्लांट है भाई, और एक कैसा है? ड्वार्फ प्लांट। एंड जब इनको आपस में क्रॉस कराया तो इसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो ये कि जितने भी प्लांट आए वो सभी कैसे आए? वेल, सभी के सभी टोल प्लांट आए। तो ये भी टोल आया, ये दूसरा भी टोल प्लांट आया, तीसरा भी जो है टोल ही प्लांट आया, एंड जो मतलब जितने भी प्लांट थे वो सारे के सारे कैसे आए? सभी के सभी टोल प्लांट आए। अब टोल प्लांट आने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इस पेरेंट के करैक्टर जो है अगली जनरेशन के अंदर आ गए और इस पेरेंट के जो करैक्टर जो है वो अगली जनरेशन के अंदर नहीं आए। मतलब तो एक सिंपल साफ सा है ना। एंड इस जनरेशन को कह दिया कि ये कैसी जनरेशन है? F1 जनरेशन है। फिर जब इनको आपस में जब इसने क्रॉस करवाया, ठीक है, यानी कि इसको इसके साथ ही जब सेल्फ पोलिनेट करवाया, तो करवाने के बाद में जो रिज़ल्ट था वो कुछ ऐसा था कि 787 पेड़ तो कैसे आए? टोल। एंड 277 प्लांट कैसे आए? ड्वार्फ। तो अगर मैं इसको काटूँ तो अराउंड 2.8:1, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3:1, यानी कि अगली जो जनरेशन देखे, यानी कि जो F2 जो जनरेशन देखे, F क्या है? फैलील, यानी कि अगली जो जनरेशन है उसमें पहली जो जनरेशन है वो कैसी आई है? सभी टोल आ गया। और दूसरी कैसी आई है? ड्वार्फ, मतलब 3:1 की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग के ग्रैंड पेरेंट थे इनके, वो ग्रैंड पेरेंट फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक ग्रैंड पेरेंट का करैक्टर एक्सप्रेस हुआ, लेकिन जब अगली जनरेशन आई तो जो ग्रैंड पेरेंट वाला जो एक करैक्टर था वो अब नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है एक्सप्रेस हो गया। तो ये कुछ ऐसी ही बात है कि भाई
आपके जो दादा का जो करैक्टर है या फिर दादी का करैक्टर है वो आपके पेरेंट के अंदर नहीं आया बल्कि आपके अंदर आ गया। तो ये कुछ ऐसी ही बात होगी कि आपका चेहरा आपकी मम्मी पापा से नहीं बल्कि दादा दादी से मिलने लग गया। ठीक है, कुछ ऐसा ही करैक्टर हो गया कि एक जनरेशन स्किप कर दी और उससे अगली जो जनरेशन है उसके अंदर जो है ये करैक्टर जो है वो आ गया। अब मेंडल को ये समझ में नहीं आया कि इस चीज़ को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें। ठीक है, एंड उसने देखा कि जो इसने ये प्लांट लिए हैं अगर मैं इनको बार बार में क्रॉस अगर करता रहूँ, अगर मैं सेल्फ पोलिनेट करता रहूँ मैं इसको, तो ये जो प्लांट है अगर इनका बार बार में सेल्फ पोलिनेशन होता है तो ये हमेशा कैसा प्लांट देते हैं, टोल प्लांट देते हैं। और अगर मैं इसको आपस में अगर सेल्फ पोलिनेट अगर करवाऊँ तो ये कैसा प्लांट देंगे, ड्वार्फ प्लांट देंगे। तो ये बात कुछ अजीब सी है कि अगर मैं इनको बार सेल्फ पोलिनेट करवाता हूँ तो कभी भी कोई ऐसी जनरेशन नहीं आती कि एक ड्वार्फ प्लांट भी आ जाए। सभी कैसे आते हैं, टोल प्लांट। और अगर मैं इसको अगर बार बार में क्रॉस कराता रहूँ तो क्या आएगा, ड्वार्फ प्लांट ही आएगा। तो व्हाट इट मीन्स कि ये प्लांट जो है प्योर किस चीज़ को लेकर के, टोल हाइट को लेकर के। एंड ये भी प्योर किस चीज़ को लेकर के, ड्वार्फ जो हाइट है उस चीज़ को लेकर के। तो मेंडल ने इस चीज़ को समझने के लिए एक अलग से क्रॉस हाइपोथेटिकल जो है वो करने लग गया कि देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट सीन थ्रू आवर नेक्ड आई बट इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, हाउएवर इट मे एक्सप्रेस एंड मे नॉट एक्सप्रेस बट इन अपकमिंग जनरेशन इट माइट एक्सप्रेस। तो उसने कहा कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो अगली जनरेशन के अंदर पास होती है और माइट भी वो एक्सप्रेस हो और एक्सप्रेस ना हो। तो उसके पीछे इसने दो स्ट्रेटेजी बनाई। उसने कहा कि जो करैक्टर है वो दो टाइप के हो सकते हैं। तो इसने कहा कि जो पेरेंट जो बाहर से दिखाई देते हैं उनके करैक्टर के अंदर एक तो होगा पेरेंट का फिनोटाइप और दूसरा जो दिखाई नहीं देता वो हो जाएगा पेरेंट का जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी जीन की अरेंजमेंट। उसने जीन बताया नहीं था, वो उसको क्या बोलता था, फैक्टर जिसकी वजह से ये अगली जनरेशन के अंदर ये इसका जो फैक्टर है वो गया तो है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होने लग रहा, लेकिन उसे अगली जनरेशन के अंदर देखे तो वो एक्सप्रेस जो है हो गया। तो उसने कहा कि पेरेंट के अंदर दो करैक्टर हैं, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। तो अगर पहले में देखें तो टोल प्लांट था, उसको क्रॉस किसके साथ किया था, किसी ना किसी ड्वार्फ प्लांट के साथ में जो है क्रॉस किया था। टोल प्लांट के लिए उसने एक लेटर ले लिया कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट के लिए उसने लेटर ले लिया क्या, स्मॉल टी। एंड जब हम सेल्फ पोलिनेट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है उसको डालते हैं स्टिग्मा के ऊपर, एंड जो स्टिग्मा है उसके ऊपर लैंड करके पोलन ट्यूब बनती है, एंड फिर वो जो ट्यूब है उसके थ्रू गैमेट जाता है एंड फिर वो फर्टिलाइजेशन जो है करता है। तो भले ही इसके पास में कैसे भी फैक्टर है लेकिन वो फैक्टर अगली जनरेशन के अंदर जाते हैं। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिएगा, गैमेट्स जो है वो चाहिए होंगे। गैमेट्स के लिए उसने क्या किया कि ये जो डिफरेंट फैक्टर्स है उनको एक दूसरे से अलग अलग लेके उसने क्रॉस करके देखा। फिर उसके बाद में इसने क्या किया कि एक जो सर्कल है एंड उसके अंदर जो टी है, टी का मतलब एक फैक्टर और सर्कल का मतलब एक गैमेट। तो सर्कल के अंदर अगर हम एक फैक्टर अगर दिखाते हैं तो व्हाट इट मीन्स, एक गैमेट है उसके अंदर फैक्टर है कौन सा, टी। फैक्टर का मतलब क्या है, जीन। आज के टाइम पे हम जीन कहते हैं, उसने इनको फैक्टर्स कहा था। तो एक जो गैमेट है वो हो सकता है इसके साथ फ्यूज़ हो, तो पहले के साथ में अगर ये इसके साथ फ्यूज़ हुआ तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी कंबाइन हो जाएंगे और एक जाइगोट जो है बन जाएगा। लेकिन क्या ज़रूरी है ये इसी जो गैमेट है उसके साथ फ्यूज़ हो, ये दूसरे के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये इसके साथ हो तो मैं इसका भी दिखा दूँ। तो क्रॉस तो बड़ा सिंपल सा है, क्या दिखाने लग रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दिखाने लग रहे हैं कि जो एक गैमेट है उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो दो में से किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज़ हो सके। अगर दो में से किसी के साथ फ्यूज़ हो सकता है तो हम दोनों जो है करके दिखा देते हैं। तो एक को लो फिर दूसरे को, एक को लो फिर ये जो दूसरा जो है इसको ले लो, ठीक है, हो गई।
तो 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और इस गैमेट के साथ में हो सकता है ये इस गैमेट के साथ फ्यूज़ हो, और हो सकता है ये इस गैमेट के साथ फ्यूज़ हो। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट देखें तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी वाला फैक्टर प्रेजेंट है, एक स्मॉल टी वाला, एक कैपिटल टी वाला, एक स्मॉल टी वाला, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये जो जनरेशन होगी ये कैसी होगी? F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन के अंदर हम देखें तो सभी प्लांट कैसे आए थे? सभी प्लांट आए थे टोल। तो हो सकता है कि ये जो टोल प्लांट हो इनका जीनोटाइप क्या हो? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी टोल प्लांट, ये भी टोल प्लांट, ये भी टोल प्लांट और ये भी टोल प्लांट। क्लियर है भाई यहाँ तक? फिर उसके बाद इसने क्या किया था? इसने किया था सेल्फ पोलिनेट। सेल्फ पोलिनेट के लिए जो टोल प्लांट है उसको क्रॉस कराया किसके साथ में? टोल प्लांट के साथ में। तो टोल प्लांट कौन सा? F1 जनरेशन का। तो इसका मतलब F1 जो जनरेशन है उसी को ले लिया एंड उसका फिनोटाइप जो है वो ले लिया। उनके अंदर फिर जीनोटाइप क्या था, यानी कि जो फैक्टर है उनका अरेंजमेंट क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। हालांकि कह रखा है सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन मैं 2 डिफरेंट प्लांट लेके मतलब आसान करना चाहता हूँ। ठीक है, इस वजह से 2 बार रिप्रेजेंट किया है, नहीं तो करना क्या चाहिए था? मुझे एक ही दिखाना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर गैमेट बने थे उसी तरीके से यहाँ पर गैमेट बनेंगे, और जब यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे तो एक कैपिटल टी को अलग कर लिया, एक स्मॉल टी को अलग कर दिया, एक कैपिटल टी को अलग कर दिया, एक स्मॉल टी को अलग कर दिया। जैसे यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पे कर दिया। सर्कल का मतलब क्या है? गैमेट है, और कैपिटल टी का मतलब क्या है कि एक गैमेट के अंदर एक कैपिटल टी है और दूसरा जो गैमेट है उसके अंदर स्मॉल टी है। एक जो कैपिटल टी है उसके अंदर एक ही गैमेट के अंदर जो है प्रेजेंट है। उसके बाद में हो सकता है ये गैमेट पहले वाले के साथ फ्यूज़ हो, तो कैपिटल टी हो गया। हो सकता है पहले वाला गैमेट इस दूसरे के साथ फ्यूज़ हो, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। हो सकता है ये इसके साथ फ्यूज़ हो, और हो सकता है ये इसके साथ फ्यूज़ हो। तो सिंपल सा है, एक गैमेट है, हो सकता है ये इसके साथ फ्यूज़ हो सकता है ये इसके साथ फ्यूज़ हो। एक गैमेट 2 के साथ फ्यूज़ हो गया, एक गैमेट फिर 2 के साथ फ्यूज़ हो गया, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकालने लग रहे हैं। हो सकता है ये इसके साथ फ्यूज़ हो सकता है इसके साथ फ्यूज़ हो, तो जितनी प्रोबेबिलिटी है उनको इकट्ठा जो है वो लिख लें। रिजल्ट क्या आया था हमारा? 3:1 के अंदर आया था। अगर हम यहाँ पर देखें कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो कैपिटल टी तो स्टार्टिंग में हमने लिया था, तो ये कैसा आएगा? टोल ही आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे देखें तो ये कैसा आया? ये भी टोल आया। यहाँ पर देखें तो ये भी कैसा आया? ये भी टोल आया। और यहाँ पर ये स्मॉल टी, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये कैसा आएगा? ड्वार्फ प्लांट जो है वो आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3:1, तो यहाँ पे क्या रेशो आने लग रहा है? 3:1 ही आने लग रहा है। तो ये इसका जीनोटाइप है और ये इसका फिनोटाइप है। तो अगर हम यहाँ पर रेशो निकाल लें, फिनोटाइपिक रेशो, तो फिनोटाइपिक रेशो यानी दिखते कैसे हैं? या तो दिखेगा कैसा? टोल, या फिर कैसा दिखेगा? ड्वार्फ। तो अगर F2 की हम फिनोटाइपिक रेशो देखें तो ये टोल कितने टोल आ गए भाई? 3 टोल आ गए। ड्वार्फ कितना आया है? केवल 1, तो 3:1 लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे लिखना हो F2 की जीनोटाइपिक रेशो, तो जीनोटाइप कैसे कैसे हो सकता है? कैपिटल टी और कैपिटल टी हो सकता है, और कैसा? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैसा? स्मॉल टी हो सकता है ना? कैपिटल टी कितने हैं? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2। स्मॉल टी कितना है? 1। तो रेशो क्या आ जाएगी? 1:2:1 आ जाएगी। ठीक है जी, इतना क्लियर है। सो मेंडल ने ये क्रॉस जो है किया था, एंड उसको समझने के लिए उसने ये अलग से क्रॉस जो है थ्योरेटिकल जो है करके दिखा दिया, एंड उसने कुछ रूल जो है वो बनाए। रूल उसने क्या क्या बनाया? अगर हम यहाँ पर देखें तो उसने फैक्टर क्या इमेजिन किए कि पेयर होते हैं, यानी कि हमेशा 2 फैक्टर जो है वो मिलेंगे। तो हर करैक्टर के लिए उसने सेपरेशन किया, एक फिनोटाइप है और एक जीनोटाइप है। दूसरा
जो फैक्टर होंगे वो हमेशा पेयर होंगे। तीसरा, इन फैक्टर में से एक जो है वो डोमिनेट होगा जो F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होगा, और एक रिसेसिव होगा जो F1 में नहीं F2 के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करेगा। एक उसने लो और बताया, और वो लो क्या था कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो उस टाइम पे जो फैक्टर्स हैं यानी जो जीन जो है वो एक दूसरे सेपरेट आउट हो जाएंगे और एक गैमेट के अंदर केवल एक ही जीन जो है हो जाएगी। तो हम उन रूल्स को जो है वो अलग से लिख लेते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या है वो थोड़ा देखते हैं हम। एक रूल है उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है डोमिनेट, यानी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करे एंड दूसरे को स्प्रेस कर दे। अगर हम यहाँ पर देखें F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी तो जो है वो टोल रिप्रेजेंट करती है और स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट करती है, ड्वार्फ को। लेकिन जो प्लांट है वो कैसा आने लग रहा है, टोल। तो इसका मतलब कैपिटल टी जो है वो बुली है, वो डोमिनेंट है एंड वो स्मॉल टी को स्प्रेस कर देती है। एंड अगर हम स्मॉल टी को देखें तो यहाँ पर ड्वार्फ आया है, यानी कि ये करैक्टर कैसा हो गया, ये करैक्टर डोमिनेट नहीं है। तो इसने कहा कि जो करैक्टर है, करैक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय फैक्टर्स, या फिर हम उसको कह सकते हैं जीन्स। Genes are paired in the organism। तो पेयर्ड ही होते हैं भाई, यहाँ तक तो पेयर्ड ही थे, ठीक है। In F1 generation the gene which express in hybrid condition, it is called dominant character। The gene which express only in homozygous state is called recessive character। देखिए भाई, थोड़ा समझिए हम इस चीज़ को। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है, थोड़ा वो समझो। अगर कैपिटल टी है तो इसका मतलब क्या है कि एक जीन वैसी है और दूसरी भी कैसी है, वैसी ही है। जब इस टाइप की अगर स्टेज मिलती है तो हम इसको बोलते हैं होमोजाइगस। एक होता है हाइब्रिड, या फिर हम इसको कहते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस या फिर हाइब्रिड का मतलब क्या है, अगर कैपिटल टी अगर स्मॉल टी आ जाए, यानी दो डिफरेंट जीन। अगर हम यहाँ पे देखें दोनों कैपिटल टी, इसका मतलब कैसी स्टेज है, होमोजाइगस। स्मॉल टी है, दोनों एक जैसे कैसी है, होमोजाइगस। स्मॉल टी है कैसी है, होमोजाइगस। कैपिटल टी है कैसी है, होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी है कैसा है, हाइब्रिड। ये कैसा है, हाइब्रिड। या फिर हेटेरोजाइगस, कैसा है, हेटेरोजाइगस। ये कैसा है, हेटेरोजाइगस। ये कैसा है, हेटेरोजाइगस। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया कि करैक्टर किसके द्वारा एक्सप्रेस होते हैं, फैक्टर के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं, और जीन जो है वो पेयर्ड होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। और F1 जनरेशन के अंदर जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है हाइब्रिड कंडीशन के अंदर, उसको हम डोमिनेंट करैक्टर कहते हैं। और जो जीन केवल होमोजाइगस स्टेज के अंदर ही अपने आप को एक्सप्रेस करे तो हम उसको रिसेसिव करैक्टर जो है बोल देते हैं। एक दूसरा लॉ जो है वो भी इसने बताया, वो जो दूसरा लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंपॉर्टेंट लॉ है वो भी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो पेयर्ड अलील है वो एक दूसरे सेपरेट हो जाती हैं, और वो इस तरीके से सेपरेट होती हैं
कि पेयर्ड अलील में से एक अलील एक गैमेट के अंदर चली जाएगी और दूसरी अलील जो है वो दूसरे गैमेट के अंदर चली जाएगी। अलील और जीन के अंदर क्या डिफरेंस है? अलील का मतलब है, अलील और जीन क्या होते हैं? अलील होती है अल्टर्ड फॉर्म ऑफ जीन, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? ये एक ही जीन की दो डिफरेंट फॉर्म है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो डोमिनेंट जीन होगी उसको हम कैसे दिखाएंगे? कैपिटल लेटर से। अब वो करेक्ट कैसा भी हो सकता है, बट हम कैसे दिखाएंगे? कैपिटल लेटर से। तो अल्टर्ड फॉर्म हो यानी कि एक डिफरेंट फॉर्म हो उसी जीन की, तो हम उसको क्या कहेंगे? अलील कह देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक। आगे बात करते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को किस तरीके से डिफाइन करें। तो इट स्टेट्स डैट, या फिर हम डायरेक्टली कह देते हैं कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन the paired allele in the organism separate from each other in such a way that one gamete carry only one allele. This law is also called law of segregation, law of purity of gametes. गैमेट प्योर है। गैमेट क्यों प्योर है? क्योंकि उसके अंदर केवल एक ही अलील जो है वो प्रेजेंट है, दूसरी है नहीं, यानी मिलावट जो है वो बिल्कुल नहीं है, केवल वही जीन वही अलील है एंड वही आगे चल के जो है वो एक्सप्रेस करेगी। सो जो हमारा ये फर्स्ट क्रॉस है, इसको लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको थोड़ा सा अच्छे समझें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप के अंदर किस तरीके से क्रॉस होते हैं, अगली जनरेशन के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, एंड किस तरीके से अगली जनरेशन के अंदर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो हम उसको लेकर क्रॉस करेंगे। साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो भी हम करेंगे, एंड लास्ट में जो है हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो करके देखेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।